A very good morning, class. My name is Ankush Panwa and I am your biology teacher. Alright, so guys, हम लोग ने अभी चैप्टर ख़त्म किया. लास्ट एक क्वेश्चन जो उसमें रह गया था, जो मैंने कवर नहीं किया, वो ये था: कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो. ऑलराइट, जो भी क्लूज हैं जो नीचे दिए गए हैं उसका यूज़ करके आप ये कंप्लीट द फॉलोइंग करेंगे. तो डाउन का मतलब आप लोगों को ऊपर से लेके नीचे लिखना है, और अक्रॉस का मतलब आपको साइड में लिखना है, यहाँ से लेफ़्ट से लेके राइट में लिखना है, और डाउन का मतलब नॉर्थ से लेके साउथ में. तो डाउन में उन्होंने बताया है 3 चीज़ें मेंशन की है, और अक्रॉस में उन्होंने 3 चीज़ें मेंशन की है. आप नंबर देख सकते हैं, 1 2 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 4 6 लिखा हुआ है. मतलब 1 जो ये नीचे चीज़ें जो डाउन में जा रही है ये इधर आएगा. 2 भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आ रहा है, और डायरेक्ट 5 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. वैसे ही 3 यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, 4 यहाँ से यहाँ तक जा रहा है अक्रॉस, और 6 यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. और फिर उन्होंने नेम द फॉलोइंग टाइप्स पूछा है, मतलब 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, ताकि आप ये सारी चीज़ें ऐसे लिख सकें. इसको बेसिकली हम लोग क्रॉस वर्ड पजल्स बोलते हैं. ऑलराइट, यहाँ पे आपने देखा है सिर्फ वर्ड पजल्स लिखा हुआ है, लेकिन इसको क्रॉस वर्ड्स पजल बोलते हैं. अगर ये थोड़ा और लंबा हो गया तो ये टेढ़े टेढ़े भी जाते हैं आंसर्स. सो पहला आंसर है प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स. वेरी सिंपल. प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स इज़ नथिंग बट इरीगेशन. सो आई से शुरू होता है, RRIGATION, इरीगेशन. आप ऐसे लिख देंगे. ऑलराइट, कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस. ऑलराइट, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस, मतलब फसल को काफ़ी देर तक रखना एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में या प्रॉपर कंडीशन में. उसको कहाँ हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरेज. राइट, स्टोरेज. ऐसे शुरू होता है, TORAGE, स्टोरेज. हम लोग कंप्लीट करते हैं. 5th जो हम लोग देखेंगे जो डाउन पे आता है, सर्टन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल. ये तो क्रॉप का डेफिनेशन है, मतलब फसलों का डेफिनेशन है. एक ही तरीके का प्लांट जो कि हम लोग लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉप्स. ऑलराइट, तो क्रॉप्स ऊपर से लेके नीचे ऐसे आएगा. अब अक्रॉस मतलब हम लोग लेफ़्ट टू राइट देखते हैं. अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप्स. तीसरा वाला आ गया हम लोग का, अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप्स इज नथिंग बट, एच से जो शुरू होते हैं, दैट इज़ हार्वेस्टेड. हार्वेस्टिंग में मतलब होता है काटना, और वो काटना हम लोग उसके लिए हम लोग मशीन्स यूज़ करते हैं. ऑलराइट, अ रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस इज़ वेरी सिंपल, ग्राम. ऑलराइट, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम्स, ये सब होते हैं चने. ग्राम्स को बोलते हैं चने. ऑलराइट, तो आप पल्सेस को बोलते हैं दाल, और जो चने होते हैं उनको ग्राम्स बोलते हैं. तो ग्रीन ग्राम्स हरे चने, ब्लैक ग्राम्स काले चने. ऑलराइट, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम शाफ इज़ वेरी सिंपल, इट्स विनोइंग. इट्स विनोविंग. आपको याद रहना चाहिए, W से शुरू होता है, विनोविंग. ऑलराइट, इसी के साथ साथ आपके पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है. सिर्फ एक स्टूडेंट है, रवीना, जिसने अभी तक अपना 8th स्टैंडर्ड का असाइनमेंट कंप्लीट किया है. उसका असाइनमेंट चेक भी हुआ है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हैं, और उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स राइट भी हैं. आई वुड लाइक मोर ऑफ यू पीपल टू पार्टिसिपेट इन द सेम. ऑलराइट, आप साइड बाय साइड अपनी नोटबुक भरते जाइए. मुझे पता है छुट्टी का माहौल है, छुट्टियां भी लंबी हो गई हैं, पढ़ने का काफ़ी बच्चों का मन नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा दृढ़ निश्चय करेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं, ऐसे तो मेरा दिमाग का भट्टा गोल हो जाएगा, और आप अपने अगर आप चाहते हैं आपके दिमाग का भट्टा गोल ना होए, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत बुक्स को उठाइए, थोड़ा बहुत असाइनमेंट्स कीजिए, और कंप्लीट करके अपने नॉलेज के लिए पढ़िए. स्कूल के कहने की वजह से नहीं, स्कूल में मार्क्स लाने के लिए वजह से नहीं, अपने आप को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए आप पढ़ेंगे. ऑलराइट, सो हम लोग ने इसके बाद हम लोग ने 2nd चैप्टर शुरू किया था. जो 2nd चैप्टर था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो.
वैसे तो ये मैंने चैप्टर्स कर दिया है, लेकिन मैं आपको आज सिर्फ रिवीजन करवाऊँगा ताकि आप एक फ़्लो में रहें, और फिर बाद में हम लोग ये चैप्टर वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड्स का मतलब दोस्त, फो का मतलब एनिमी। तो इन्होंने पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया, वो छोटी चीज़ें जो हमारे अंदर प्रेजेंट रहती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया, जिसमें बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरसेस के बारे में एक्सप्लेन किया। राइट, और अगर आप देख सकते हैं तो सबके स्ट्रक्चर्स उन्होंने दे रखे हैं। एमीबा जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम जो ऐसा दिखता है, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और ब्रेड मोल्ड्स। एल्जे में स्पायरोगैरा और क्लेमिडोमोनास देखिए कैसा दिखता है। राइट, और अगर हम बैक्टीरियाज की बात करें तो बैक्टीरियाज ऐसे दिखते हैं। राइट, इन सबसे छोटा एक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वायरस। वायरस के अंदर उसके खुद के कुछ सेल्स के स्ट्रक्चर्स नहीं होते, वो दूसरों के सेल को होस्ट बनाता है और उसी के पार्ट्स को यूज़ करता है और उसको चूज जाता है, चाहे डबल करता है। तो वायरसेस आप देखोगे ऐसा दिखता है, एकदम एलियन टाइप्स दिखता है। राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड में वैसे ही वायरसेस दिखते हैं ऐसे। ऑलराइट, फिर बाद में हम लोग ने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। राइट, डिफरेंट टाइप्स में रहते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स में हम लोग ग्रो कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ने आइसी कोल्ड क्लाइमेट्स, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट एंड मार्शी लैंड्स के बारे में पढ़ा था। राइट, और फिर हम आए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस के ऊपर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे साथ में। काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हार्मफुल हो जाते हैं। जैसे अगर बैक्टीरियाज की बात करें तो काफ़ी बैक्टीरिया से जो हमें टाइफाइड वाइफाइड पहुँचा देते हैं, और काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी मदद भी करते हैं। बेसिकली चैप्टर उसी के नाम पर है। तो अगर हम लोग आगे देखेंगे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे थे। सॉइल फर्टिलिटी जो फिक्स करके नाइट्रोजन बढ़ाता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है और वो प्लांट्स अपटेक करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं राइजोबियम। राइट, सो राइजोबियम इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डज दैट। काफ़ी प्लांट्स के लिए वो ऐसा करता है। ऑलराइट, और फिर हम लोग आते थे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। थोड़ा सा हम लोग कवर करेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड। मेकिंग ऑफ कर्ड मतलब दही बनाना। आपने मॉम को देखा होगा, वो थोड़े से नुआए दूध में, मतलब थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म। नुआए को अंग्रेज़ी में ल्यूक वॉर्म बोलते हैं। तो ल्यूक वॉर्म मिल्क में, ल्यूक वॉर्म मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, LUKE, ल्यूक वॉर्म, WARM। तो थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म मतलब जो थोड़ा सा नुआया रहता है, उसमें 1 चम्मच वो लोग दही डाल के मॉम रात में रख देती है और सुबह देखती हैं तो उसके अंदर दही जमी मिलती है। ऑलराइट, वो कैसे जमी मिलती है? वो एक गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि है लैक्टोबैसिलस, जो ये प्रमोट करते हैं वो दही को जमाने के लिए। ऑलराइट, लैक्टोबैसिलस आपने कभी देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो अगली बार से ध्यान देना। जब छोटे बच्चों के पेट ख़राब हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, उनको काफ़ी दस्त लग जाते हैं, तो डॉक्टर रिकमेंड करता है थोड़ा दही खिलाने के लिए। वो इसलिए रिकमेंड करता है, अगर डॉक्टर दवाई भी देगा तो जैसे कुछ दवाई हैं जो बाज़ार में इकोनॉम्स सैशे और इकोनॉम ग्रैनुअल्स, फ़िलहाल मुझे यही दवाई याद आ रही है एंटेरोजोमिना और O2 क्या बोलते हैं, ओरल सॉल्यूशंस फॉर किड्स। ये सारे जितनी भी दवाइयाँ हैं इनके अंदर लैक्टो एसिड बैसिलस प्रेजेंट रहता है। ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पेट के अंदर जाते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। ओके, तो उसमें मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड भी आ गया। तो कर्ड contains several microorganisms of this bacterium, that is lactobacillus, promote formation of curd. It multiplies in milk and converts it into curd. वो दूध को मल्टीप्लाई कर देता है और उसे कर्ड बना देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। सिर्फ दही नहीं, वो चीज़ भी बनाते हैं, अचार भी बनाते हैं
और काफ़ी फूड आइटम्स बनाते हैं। जैसे एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, रवा को हम लोग सूजी बोलते हैं, ऑलराइट, इज इडली एंड भटूरास इज कर्ड। कैन यू गेस वाई? बैक्टीरियाज एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बेटर। डोसा बेटर मतलब क्या होता है? डोसा बैटर मतलब होता है जो डोसे बनाने का वो जो पेस्ट जैसा आटा रहता है ना, उसको बैटर बोलते हैं, राइट। तो बैक्टीरिया यीस्ट उसमें भी काम आता है फर्मेंटेशन करने के लिए और राइस इडलीज ये सब बनाने के लिए, ऑलराइट। सो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्लास मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड तक हम लोग ने सीख लिया है, मैंने आपका रिवीजन करा दिया है। आप चाहिए तो मेरा पुराना वीडियोस भी देख सकते हैं इस चैप्टर के ऊपर, और फिर हम लोग इस चैप्टर को हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ऑलराइट। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग कमर्शियल यूज़, कमर्शियल मतलब इंडस्ट्री में क्या यूजेस होता है उसका, मेडिसिनल यूज़ मतलब दवाइयों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या यूज़ होता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और एंटीबॉडीज़ मैं देख सकता हूँ, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। वैक्सीन्स के बारे में पढ़ सकते हैं, वैक्सीन्स क्या होती हैं, ऑलराइट। और आगे धीरे धीरे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी और वो सब कैसे होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, ऑलराइट। सो मैं आपको सीधा ये चैप्टर्स क्योंकि हम लोग ने 2 लेक्चर्स के बाद में किया है तो आपका एक रिदम टूटता है, तो आज मैंने आपका रिवीजन करवाया और आपको एक फ्रेंडली बैक्टीरिया के बारे में बताया, ऑलराइट। इसी के साथ साथ हमारी क्लास आज ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस एंड लवली डे। Next time we will be trying and covering more topics on this chapter so that we can cover this chapter, alright। मतलब अगली बार हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर सकें। With this note, have a nice and lovely day. Bye bye.